Hello students, let us understand this question. The question says, passive immunity, okay, is obtained through injecting, right? मतलब इसमें क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि किस चीज को इंजेक्ट करके हम पैसिव इम्यूनिटी को ऑब्टेन कर सकते हैं. इन द ऑप्शंस वी आर गिवन ऑप्शन ए एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन बी वैक्सीन्स, ऑप्शन सी एंटीबॉडीज, ऑप्शन डी एंटीजन. ओके, now here let us brush up our concepts related to immunity. सबसे पहले immunity, as we all know, is such a beautiful blessing to all of us, right? ये एक ऐसी पावर है, ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू हम किसी भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट कर सकते हैं. सो पावर टू फाइट पैथोजेंस इज अवर इम्यूनिटी. अंडरस्टैंडेबल. अब ये जो इम्यूनिटी है ये बहुत तरीके से एक्ट करती है बिकॉज पैथोजेंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, तो उनकी फाइट भी डिफरेंट तरीके की होगी. अंडरस्टैंडेबल. इम्यूनिटी दो तरीके की होती है. नंबर वन इज द इन्नेट इम्यूनिटी. ये ऐसी इम्यूनिटी है जिसको हम बर्थ के साथ ही लेकर पैदा होते हैं. ओके, और ये इसका काम होता है टू ऑफर द बैरियर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स को ऑफर करना, जैसे कि फिजिकल बैरियर इन द फॉर्म ऑफ स्किन, ओके, केमिकल बैरियर इन द फॉर्म ऑफ एसिड इन द स्टमक, सेलुलर बैरियर्स जैसे कि मैक्रोफेजेस जो पर्सनली जाकर पैथोजन को ईट कर लेते हैं, खा लेते हैं और डिस्ट्रॉय कर लेते हैं. और अगर इन्नेट इम्यूनिटी को फेल करके भी कोई पैथोजन बहुत स्मार्टली हमारी बॉडी में एंटर कर जाए और एग्जिस्ट कर जाए तो आती है सेकेंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी जिसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको हम इन द लाइफ टाइम डेवलप करते हैं. जब हमारी बॉडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजन से एक्सपोज होती है तो वो उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करती है जिसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं. Understandable. Now this acquired immunity further can be of two type. Number one, active acquired, and number two is the passive acquired. Okay. Now here what you see is a comparison between active immunity and passive immunity. So सबसे पहले देखते हैं active immunity को. याद रखिए कि active immunity ऐसी तरह की immunity है जिसमें body is actively involved in making antibody. ओके, ये बॉडी मतलब पेशेंट की बॉडी या फिर सफरर की बॉडी जिसमें पैथोजन प्रेजेंट है वो एक्टिवली अपने आप को इन्वॉल्व कर रही है एंटीबॉडीज के सिंथेसिस में. ठीक है, ये दो तरीके से हो सकती है. नंबर वन इज नेचुरल. अगर किसी ऑर्गेनिज्म में इन्फेक्शन हो जाता है, पैथोजन एंटर कर जाता है, तो बॉडी पहले इलनेस के सिम्टम्स शो करेगी बट धीरे धीरे इट विल रिकवर फ्रॉम इट. ठीक है, सो इन्फेक्शन के एक्सपोजर में आने के बाद जो इम्यूनिटी हम डेवलप करते हैं उसको हम नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर somebody हैज सफर्ड फ्रॉम लेट्स से चिकन पॉक्स, ठीक है, एक बार लाइफ में चिकन पॉक्स से सफर करने के बाद दोबारा चिकन पॉक्स का वायरस आपको इन्फेक्ट नहीं कर पाता बिकॉज कि आपकी बॉडी ने उसके अगेंस्ट अब एंटीबॉडीज डेवलप कर ली है. ठीक है, एक्टिवली आपकी बॉडी इन्वॉल्व हुई किसमें, एंटीबॉडीज के सिंथेसिस में. और ये एक्टिव इम्यूनिटी आर्टिफिशियली भी इंड्यूस की जाती है थ्रू वैक्सीनेशन. ना यहां पर क्या होता है कि बॉडी में हम क्या करते हैं, वी पुट किल्ड पैथोजन. ठीक है, अब ये जो किल्ड पैथोजन है ये डिजीज तो कॉज नहीं कर सकता. ठीक है, ओके, बट ये हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिक कर सकता है. ओके, ट्रिक इसलिए कर देगा क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को लगेगा कि पैथोजन प्रेजेंट है बॉडी में और ये हमें डिजीज कॉज कर सकता है. सो लेट्स गो एंड मेक द एंटीबॉडीज. राइट, तो ये डिजीज तो कॉज नहीं कर रहा पर हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिक कर रहा है इन एक्टिवली मेकिंग एंटीबॉडीज. तो यहां पर भी जो बॉडी है इटसेल्फ इट इज मेकिंग द एंटीबॉडीज. ठीक है, अब बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी की. पैसिव इम्यूनिटी में क्या हो रहा है, सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यहां पर किसी भी पेशेंट में या किसी भी पर्सन में हम रेडीमेड एंटीबॉडीज को ट्रांसफर कर रहे हैं. रेडीमेड एंटीबॉडीज आर ट्रांसफर्ड. ठीक है, ये कैसे हो सकता है. नंबर वन प्रोसेस इज नेचुरल. ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि देयर इज अ मॉम, शी इज फीडिंग हर बेबी. ठीक है, नाउ व्हेन शी इज फीडिंग हर बेबी उस पे क्या हो रहा है, द मिल्क विच शी इज गिविंग टू हर बेबी उसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट है जो कि मॉम की बॉडी में बने हैं. ठीक है, सो हियर एंटीबॉडीज आर made
in mom's body. Understandable, ठीक है। और ये एंटीबॉडीज इस बेबी को फिर फर्दर प्रोटेक्ट करेंगे इन्फेक्शन से। तो यहाँ पर बेबी की बॉडी इज नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन मेकिंग द एंटीबॉडीज, राइट? द बेबी इज गेटिंग देम, राइट, गेटिंग देम फ्रॉम द मदर। या फिर ऐसा हो सकता है कि हम आर्टिफिशियली किसी को ट्रीट करने के लिए एंटीबॉडीज डाल दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन को स्नेक बाइट हो गया है, सम स्नेक हैज कम एंड बिटन द पर्सन, अब ये एक ऐसा कंडीशन है जहां पर बॉडी विल टेक लिटिल टाइम इन मेकिंग द एंटीबॉडीज और जब तक फेटेलिटी हो सकती है। तो स्नेक बाइट के अगेंस्ट हमारे पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज होती हैं जो नॉर्मली हॉर्सेस में प्रिपेयर की जाती हैं। और अगर कोई स्नेक बाइट से सफर करता है तो वो रेडीमेड एंटीबॉडीज उसके पर्सन के या फिर अफेक्टेड पर्सन के बॉडी में हम ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। सो पैसिव में क्या हो रहा है कि एंटीबॉडीज तो बॉडी में आ रही हैं ऑब्वियसली, बट वो पेशेंट या सफरर के बॉडी से खुद नहीं बन रही हैं, उसको आर्टिफिशियली बाहर से डाली जा रही हैं। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन दैट वाज आस्किंग अस कि पैसिव इम्यूनिटी किसके थ्रू ऑब्टेन होती है, एंड बेस्ड ऑन आवर डिस्कशन वी कैन से दैट कि जब एंटीबॉडीज को बॉडी में इंजेक्ट किया जाए तो उसके थ्रू हम पैसिव इम्यूनिटी को ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, इफ वी टॉक अबाउट द अदर ऑप्शंस, एंटीबायोटिक्स आर बेसिकली मेडिसिन, ठीक है। ये क्या करती है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्प आउट करते हैं और डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं किसी भी पैथोजन को। वैक्सीन से हमें पता चलता था कि एक्टिव इम्यूनिटी मिल रही थी, राइट, एक्टिव इम्यूनिटी मिल रही थी जब हम किल्ड पैथोजन को डाल रहे थे किसी पर्सन की बॉडी में। और एंटीजेंस बेसिकली दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अगेन इंसाइटिंग द एक्टिव इम्यूनिटी। एंटीजेंस आर दोज प्रोटीन्स जो किसी भी पैथोजन पे प्रेजेंट होते हैं और उनको बॉडी की एंटीबॉडीज रिकॉग्नाइज करती हैं। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C, that is antibodies. So when somebody is given antibodies from external sources, उसके थ्रू पैसिव इम्यूनिटी ऑब्टेन की जा सकती है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू।